हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जहां 10 क्वेश्चन 5 मिनट में करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 50 लाना 60 क्वेश्चन में IBPS AFO मेंस में। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज में हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग थोड़े सा फॉरेस्ट्री में क्या देखेंगे, फॉरेस्ट्री सेक्शन में क्या देखेंगे। जैसे फॉरेस्ट्री लिखते हैं, ठीक है, तो हाँ वेट, फॉरेस्ट्री में क्या देखेंगे कि देखो, फॉरेस्ट्री में ना 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैच वुड जो है, जो आपको माचिस बनाने के काम में आता है, और एक बायोफ्यूल। ठीक है, तो क्या देखेंगे पहले? मैच वुड और देखेंगे बायोफ्यूल। ठीक है, तो मैच वुड के लिए ना ज़रूर कोई ना कोई ट्री यूज़ होता होगा, जिसका लकड़ी यूज़ होता होगा। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है, वो जो ट्री यूज़ होता है, जो जिसका लकड़ी यूज़ होता है, जो स्पीसीज़ यूज़ होता है, उसका नाम है पीमरम। ठीक है, अगर बायोफ्यूल की बात करें तो बायोफ्यूल बेसिकली 3 तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले पॉनगैमिया पिन्नाटा। ठीक है, बहुत फेमस है पॉनगैमिया पिन्नाटा। फिर आपको जट्रोपा का नाम सुने होंगे, जट्रोपा। बायोफ्यूल तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल गवर्नमेंट भी यूज़ करी है कि बायोफ्यूल, बायो ऑयल्स, बायोफ्यूल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और एक लास्ट जो है आपको है सिमारोबा ग्लैंसिया। ठीक है, क्या है ये? सिमारोबा ग्लैंसिया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैच वुड के लिए भी देखोगे तो, और बायोफ्यूल के लिए भी, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हम लोग देखेंगे? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फॉरेस्ट्री में ही देखेंगे। अगर हम लोग फॉरेस्ट्री में ही देख रहे हैं तो इसमें देखेंगे NTFP। ठीक है, NTFP क्या होता है? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। 2 नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली तीनों कर लेते हैं। ठीक है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 2021 में एक आया था, आपको याद होगा, बॉम्बेक्स सीबा। ठीक है, प्रीवियस ईयर फॉलो करोगे तो आपको पता है, बॉम्बेक्स सीबा करके आया था, जिसका नाम था सेम्यूल। ठीक है, तो इसी तरह एक और है सीबा पेटेंड्रा। ठीक है, PETENDRA, पेटेंड्रा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिल्क कॉटन। ठीक है, और इसी तरह तीसरा एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं आपको अच्छा क्या है आपको? हार्डविकिया बिन्नाटा। ठीक है, हार्डविकिया बिन्नाटा। ठीक है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तो आपको पता ही है, आ भी चुका है एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सिल्क कॉटन जो है वो बेसिकली आपको पिलो में यूज़ होता है, स्टफिंग इन पिलो। ठीक है, पिलो के डालने में, टेनिस बॉल बनाने में यूज़ होता है, टेनिस बॉल मेकिंग। ठीक है, फिर आपको कैटल फीड के लिए भी यूज़ होता है, कैटल फीड, है ना। फिर आप अगर देखोगे सेम्यूल जो है आपको कहाँ यूज़ होता है? ये आपको फॉर मेकिंग रोप बनाने के काम में आता है, रस्सी जो बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जो होता है वो भी आपको रोप बनाने के काम में आता है, रोप मेकिंग के प्रोसेस में आपको वर्क में आता है। फिर आपको ओलियो रेजिन जो होता है इसका, वो वार्निश बनाने के काम में आता है। ओलियो रेजिन एक्सट्रैक्टेड इज यूज फॉर मेकिंग वार्निश। ठीक है, ओलियो रेजिन जो है इसमें वार्निश बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में हम देख लेना। देखो, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तुमको दिखेगा, बोलेगा कि डीहॉर्निंग ऑफ काफ कब करते हैं? डीहॉर्निंग ऑफ काफ का डीहॉर्निंग कब करते हैं? तो बोला जाता है ना कि 10 दिन के पहले, मतलब उसके जन्म के 10 दिन के पहले, लिखते हैं बिफोर 10 डेज। ठीक है, बिफोर 10 डेज ओल्ड। अच्छा, 10 डेज ओल्ड क्यों होता है? क्योंकि ये जो हॉर्न्स होता है ना, हॉर्न्स इज़ नॉट कनेक्टेड टू स्कल। ठीक है, टू स्कल, हॉर्न जो होता है वो
स्कल से कनेक्टेड नहीं रहता है, नहीं तो 10 डेज़ के बाद विद द एज वो कनेक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। बहुत सारा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखोगे तो ढेर सारा हो जाता है। ऐसे ही हम लोग हर सेक्शन में करते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ओके बाय।